नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हील विद श्रद्धा। जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था कि मेरी लास्ट वीडियो में मैं अपनी आगे की जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। आगे की जर्नी मतलब कैसे मेरी लाइफ में लॉ ऑफ प्रोटेक्शन आया, कैसे मुझे इस चीज़ों का पता लगा, कैसे मुझे इस चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई जो मेरी पूरी फैमिली नहीं जानती थी, कोई नहीं जानता था। और मैं उस चीज़ को जानना, मेरी समझ होना उस चीज़ को जो शायद बाकी लोगों के नज़रों में फालतू बात होगी या फिर ये ऐसा तो नहीं होता, ऐसी वाली बात होगी, लेकिन वही चीज़ मेरे नज़रों में मेरी एक बिलीव थी, मेरी एक आखिरी कोशिश थी, मेरी एक आखिरी फेथ थी यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए। क्योंकि यार लॉ ऑफ प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में तभी आ सकता है जब भगवान को आपको कुछ अपने आप से जब मिलाना होता है ना, तब भगवान तुम सबके लाइफ में लॉ ऑफ प्रोटेक्शन को भेजता है। अदरवाइज़ लॉ ऑफ प्रोटेक्शन तुमको ऐसे समझ आने वाले नहीं है, सच में ऐसे समझ आने वाले वो है भी नहीं। जब स्थिति तुम्हारी लाइफ में फॉर्म हो जाएगी ना, जिसकी वजह से तुम इस चीज़ के पीछे बिलीव करोगे, एक्शन लोगे और उस चीज़ पे काम भी करोगे, राइट। जैसे मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मेरी लाइफ में लॉ ऑफ प्रोटेक्शन तब आया जैसे हम दिवाली में घर की सफाई करते हैं, राइट। तो घर की सफाई हो रही थी, तो ऐसे सफाई करते करते मुझे एक बुक मिला जो मैंने इस अपने थंबनेल में भी लगाया है, बिलीव यूनिवर्सल, ठीक है। और मैं उसी चीज़ के पीछे काम कर रही थी। मैं क्या कर रही थी खुद के साथ, मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने बताया मैं क्या कर रही थी। मैं खुद के साथ बैठी, अपने आप से बात किया, पूछा, क्वेश्चन पूछा कि देख यार श्रद्धा, तेरे को क्या करना चाहिए, है ना। अपने आप से पूछा, जो भी गलतियां थी एक्सेप्ट की, जो भी गलतियां नहीं थी उसको भी एक्सेप्ट की और दूसरों को माफ़ किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने की, ठीक है। उसके बाद मैं काम किस चीज़ पे कर रही थी, मैं काम कर रही थी अपने आप पर विश्वास करने पे। और वही चीज़ भगवान ने मुझे इंडिकेट भी कर दिया, क्योंकि भगवान से मैं क्वेश्चन भी पूछ रही थी कि आप मुझे बता दो कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो उन्होंने मुझे वो बुक साफ करते करते मुझे वो बुक मिला, राइट। तो अब मैंने वहाँ पे पढ़ा, बिलीव यूनिवर्सल वाला बुक है, लेकिन मैं उस टाइम भी उतना मैं लॉ ऑफ प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है। बस मेरे को बुक मिला, ऊपर से वो जो लिखा हुआ है वो मेरे को बहुत अच्छा लग गया, तो मैंने उस बुक को रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद उसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी लिखा था और कॉन्शियस माइंड के बारे में भी लिखा था और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी, ठीक है। मैंने उसको पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आई। धीरे धीरे मेरे लाइफ में, यूट्यूब में, कहीं पे भी मुझे लॉ प्रोटेक्शन के जानने के लिए, सुनने के लिए दिख ही जाता था, मिल ही जाता था। कई बार तो मैंने इग्नोर किया कि चल छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या बताते हैं, ऐसा वाला वीडियो रहता है, तो कई बार इग्नोर किया। लेकिन बार बार जब वो चीज़ें हमारे आँखों के सामने आएगी तो डेफिनेटली है कि आप उस चीज़ पे जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो वो देखो, अगर कोई चीज़ तुम्हारी लाइफ में बार बार आ रही है ना, बार बार इंडिकेट हो रही है, बार बार प्रॉब्लम में ही आ रही है, बार बार सॉल्यूशन आ रहा है, या बार बार कोई भी चीज़ें आपको दिख रही है, जैसे नंबर्स हो गए, कोई चीज़ हो गई, कोई बुक्स हो गई, कोई इंसान हो गया, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उस चीज़ से रिलेटेड तुम्हारी लाइफ में है, तभी जाके वो चीज़ें तुम्हारे सामने आ रही है। अदरवाइज़ वो चीज़ें सामने तुम्हारी आती ही नहीं। वैसे ही मेरी लाइफ में वो वाला बुक आया था, ये मेरा फर्स्ट बुक था जो मेरे सामने आया था। इसके बाद और भी चीज़ें आई हैं, और सारे बुक्स आए हैं जो मुझे ऐसे देखने भी नहीं मिले हैं। लेकिन जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, जब मेरी लाइफ में मुझे ऐसा आया है ना, मैंने यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा है, मुझे आंसर दीजिए कहीं से ला के, तो जब जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसी मुझे चाहिए ना ज़रूरत, तब भगवान मेरे लिए कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन ला के दिए हैं और कहीं ना कहीं से मुझे जवाब मिला है। आज भी जैसे 1111 है, एंजल नंबर्स है, ठीक है, ये मेरे लाइफ में हमेशा मुझे दिखते रहते हैं, हमेशा, जब टाइम देखो हमेशा। क्यों दिखते हैं? क्योंकि भगवान हमको यही बताना चाहते हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स हमको यही बताना चाहते हैं कि वो, उनके प्रेजेंस हमारे साथ है, हर पर्टिकुलर मोमेंट पे वो हमारे साथ है, ठीक है। हम हार रहे हो, जीत रहे हो, कहीं पर भी अगर तुमको वो सारे नंबर्स मिलते हैं, एंजल नंबर्स मिलते हैं, पहले मुझे एंजल नंबर्स के बारे में भी नहीं पता था, मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी इस चीज़ के रिगार्डिंग, और मुझे नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे इन सारे चीज़ों का नॉलेज
हमको पता लगते गया, चीज़ें समझ आने लगी। तो ये जो हमारा ये बिलीव इन योरसेल्फ वाला जो बुक है ना, ये मेरे को पहली बार मिला, ठीक है। साफ करते करते मिल गया। अब मुझे यहाँ से इंडिकेशन तो मिल गया कि भगवान उसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करने के बोल रहे हैं कि तुम सारे लोग खुद पे विश्वास करो। हम लोग को क्या करते हैं, हम दुनिया को वाले को बोलते रहते कि भगवान मतलब मेरे पे विश्वास कर ले, मेरे पे ये कर ले, वो कर ले। अरे भाई, तुम सबसे पहले ना खुद पे विश्वास करो। जब तक तुम खुद के साथ खड़े नहीं होगे, दुनिया वाले तुम्हारे साथ कभी खड़े होंगे ही नहीं। कोई लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे जब तक तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे किसी चीज़ के लिए। आज भी मैं ये चैनल स्टार्ट की हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद के लिए स्टैंड लूँगा, इस खुद के लिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ। ऐसे लोगों को बताऊँगी तो नहीं समझ आनी, लेकिन अगर मैं लोगों को गाइड कर लूँगी, अच्छे खासे लोग मेरी बातों को रिलेट करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे लोगों को भी समझ आएगा कि मैं किस चीज़ के पीछे काम कर रही हूँ और मुझे किस चीज़ का नॉलेज है, ये भी लोगों को समझ आएगा। ऐसे तो लोगों को मैं अगर बताने जाऊँ तो नहीं समझ आएगा कि मैं किस पर्टिकुलर फेज से गुजरी हूँ यार, जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरे साथ मतलब मेरे साथ सारे लोग हो के भी मेरे साथ कोई नहीं है। और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे सबसे ज़्यादा मेरा यही चीज़, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मेरा काम आया था, ये यूनिवर्स का सपोर्ट ही मेरा काम आया था। सब लोग थे मेरी लाइफ में, सब लोग, लेकिन मुझे कहीं पे भी ना सहारा नहीं दिख रहा था। घर वालों को शेयर नहीं कर सकते और सब कुछ ख़त्म लग रहा था। अपनी करियर की हर एक एस्पेक्ट में, जितने भी हैं एरियाज हैं हमारे लाइफ के, हर एस्पेक्ट में मुझे यही फील हो रहा था कि ख़त्म है सब, कुछ बचा नहीं है यार, कुछ नहीं है। कि क्योंकि हमने मेहनत की, हमने एफर्ट मारे, लोगों को बताने चाहूँगी ना तो नहीं समझेंगे। इसलिए आज जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है तो कुछ मोटिव के साथ किया है। शायद कुछ लोग को अच्छा लगे ना लगे, बट आई फील दैट कि मेरी वीडियो से बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत लोग। क्योंकि मेरा एक मिशन है गाइस, मेरा एक है कि मुझे लोगों को गाइड करना है, लोगों को ये बताना है कि जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, या कोई भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अलाइन नहीं होने वाली। जिस दिन से आपने खुद पे ध्यान दे लिया, खुद पे फोकस कर लिया, खुद मैं बता रही हूँ, खुद चीज़ें यू टर्न लेगी। जो चीज़ें तुम्हारे अगेंस्ट चल रही थी वो सारी चीज़ें तुम्हारे ही अप्रोक्सीमेटली चलेगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई। पता है ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ें ना खासकर बहुत किस्मत वाले लोगों के लाइफ में आती है यार। और आज जो ये मेरी बातें सुन रहे हो ना तुम लोग, जो लोग भी तुम सुन रहे हो ना, आप लोग, आपकी लाइफ में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम वर्ड सुनना भी, इस चीज़ के बारे में आज आप मेरी वीडियो देख भी रहे हो ना, तो ये भी आप सबके लिए यूनिवर्स का इंडिकेशन ही है। क्योंकि मेरी वीडियो तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद आज आपको समझ नहीं आए, लेकिन जिस दिन आप मेरी बात से फॉलो करने लग गए ना, मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ लाइफ चेंज होगी। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ, जिंदगी में ना कभी भी इस हारा हुआ टाइप फील हो ना, तो आप लोग यही समझिएगा अब जीतने का टाइम आ गया है, अब बड़े होने का टाइम आ गया है, अब खुद पे विश्वास करने का टाइम आ गया है। अरे यार, जब तक तुम किसी चीज़ से डरते रहोगे, चीज़ें और तुमको डराएगी। हाँ, ये तो आप सुनते ही रहते हो, लेकिन ये बात सत्य है, सच्ची है। जब तक
चीज़ें आप खुद यकीन नहीं करोगे, चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं होने वाली। मुझे भी लगता था यार, मुझे भी लगता था कि जो चीज़ें मैं ठीक करना चाहती हूँ, जो सिचुएशन मैं ठीक करना चाहती हूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल दिख रहा है। मुझे सामने से लग ही नहीं रहा है कि ये सारी चीज़ें सही हो पाएगी। लेकिन आई शुड बी ट्राई ना। मैंने किया कोशिश और एकदम मैंने हर एक पॉइंट पे जाना है यार कि अगर तुम कोशिश पे तो तुमको वो लाई नहीं करेगा, तुमको वो गिरने ही नहीं देगा। बस एक बार की बारी होती है। बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, बिलीव। थैंक यू एवरीवन। तो ये थी मेरी कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मुझे बुक मिल गया और धीरे धीरे से मेरे सामने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी चीज़ें आने लगी। धीरे धीरे मैंने सीखने लगा, धीरे धीरे मैंने जानने लगा और नाउ आई एम बिलीव, राइट। सो थैंक यू सो मच और आई होप मेरी वीडियो आप सबको बहुत पसंद आती होगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय श्री राम, थैंक यू।